नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान देख लो, तुम बहुत दिनों तक झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम आतंकवादियों को पेंशन देते हो और कहा यह जाता है कि डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोलते। ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हाफिज मोहम्मद सईद, जो कि यूएन द्वारा घोषित टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका जो है परमानेंट रेफरेंस नंबर ऑन सैंक्शंस लिस्ट बाकायदा QDI 263 दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में उसका अकाउंट नंबर है, उसका बैंक खाता जो है हबीब बैंक लिमिटेड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ब्रांच लाहौर में है। उसका जो खाता है 001217171103 और उसको आपने यूएन से सैंक्शन कराया कि इनके घर के खर्चे चलाने के लिए 1.5 लाख रुपए महीने निकालने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूएन में खड़ा होकर के बोलते हैं कि भारत जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है कश्मीर में। पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए ये कुर्बानी दी, वेस्टर्न के साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ी, ऐसे किया वैसे किया। लेकिन जो अब जो विदिशा मैत्रेयी यानी कि भारत की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूएन में, उन्होंने जो सवाल उठाया है कि पाकिस्तान क्या बात करेगा। 130 जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनमें से 25 जो है पाकिस्तान में है और उनमें से एक हाफिज सईद को आप पेंशन दे रहे हैं। वो पाकिस्तान इकलौता देश है जो अपने आतंकवादी को पेंशन देता है और इसका बाकायदे जो है वो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जो है झूठ नहीं बोल सकते कि आप अपने आतंकवादी को पेंशन देते हो। मसूद अजहर का ले लीजिए। मसूद अजहर जब पुलवामा मामले में जब उसके खोज मची, उसके बाद आपने जो है तरह तरह के बहाने बनाए। कभी कहते हैं कि वो मारा गया, कभी कहते हैं कि वो जिंदा है अस्पताल में, मतलब न जाने कितने बहाने। आप कहते हो कि FATF में भारत हमें ब्लैक लिस्ट घोषित करवाने में लगा हुआ है, ब्लैक लिस्ट में लाना चाहता है। भारत ऐसा क्यों ना करे भाई? आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हो, तो फिर भारत क्यों आपको छोड़ दे? अभी तक आपको ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, आपको होना चाहिए था ब्लैक लिस्ट में। तो भारत ने जो इनको करारा जवाब दिया है, वो करारा जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान को झन्नाटेदार लगा है और अब पाकिस्तान सोचेगा, हालांकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है। वो आतंकवादियों को पेंशन भी देगा। जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि हाँ हमारी जो फौज और ISI है वो आतंकवादियों को प्रशिक्षित करती है, इतने को प्रशिक्षित किया, उस देश का प्रधानमंत्री जो है उस देश पे आरोप लगा रहा है जहाँ के पे कि सारे राइट सबको मिले हुए हैं। उस देश का प्रधानमंत्री आरोप लगा रहा है जहाँ 23% अल्पसंख्यक थे और अब बचे हैं 3%। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादी को पेंशन देता है और दोषारोपण भारत पे करता है, लेकिन उसकी झूठ जो है अब दुनिया के सामने ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। सबसे उसका जो खास दोस्त कभी अमेरिका हुआ करता था, वो भी समझ गया कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है। आप तालिबानियों को जो है प्रशिक्षित करते हो। तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका की मजबूरी है, अलग बात है कि आपका सहयोग लेना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे खुद के बुने हुए जाल हैं जिसमें पाकिस्तान धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और यूएन में पाकिस्तानी PM इमरान खान ने जिस तरह से मर्यादा को तोड़ करके बोला, 15 मिनट के समय था, 50 मिनट समय लिया और जो है उसमें से आधे से ज़्यादा समय तक कश्मीर पे तकरीर करते रहे जैसे कि वो पाकिस्तान के किसी चुनावी रैली में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हों। उससे कोई बहुत ही अच्छी इमेज नहीं बनी है इमरान खान की। अब तो यहीं से तो डिप्लोमेसी की परीक्षा शुरू हुई है कि आपके बोलने के बाद फिर दुनिया उसे किस रूप में लेती है। यदि आपने UN के जनरल असेंबली में बोला और फिर भी दुनिया उसका संज्ञान नहीं ले रही है, इसका मतलब कि आपकी साख कोई बची ही नहीं है। देखते हैं, आप दीजिए पेंशन, आतंकवादी को पेंशन दीजिए। अभी दुनिया देख रही है और UN भी देख रहा है, आगे क्या होता है ये भी देखते रहें। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।